नमस्कार दोस्तों, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज 9 अप्रैल 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे हम करंट अफेयर्स के देखने वाले हैं। साथियों, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर मैं DSSB की तैयारी कर रहा हूँ, उत्तराखंड से हूँ, हरियाणा से हूँ। तो मैं एक ही बात को बार बार डेली बोलता हूँ, उसके बाद भी आप रोज़ सवाल पूछते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि आप भारत में अगर किसी भी राज्य से हो, खासकर जो हिंदी भाषी स्टेट हैं उन राज्यों के लिए, तो उन राज्यों में अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो ऑल एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स से लगभग 5 से 10 प्रश्न तो हर एग्जाम में पूछ लेता है। इसलिए अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल रट लेना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, इसके अलावा आप SSC, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, शिक्षक भर्ती, RPF, SI 2024 में जितनी भी केंद्र सरकार की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसियां निकलेंगी, उन सभी के लिए हमारा करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जबरदस्त सेशन। ठीक है, और हमेशा की तरह अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए एक थम्सअप वाला बटन यानी लाइक वाले बटन को जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके हौसला जरूर बढ़ाइएगा। ठीक है, चलिएगा, और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो। चलिए, हमारा एक 2 क्लासेस होने लगी हैं कल से साथियों। कल से हमारी डेली रेगुलर यानी कि 9 अप्रैल से आप टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा। 5 बजे शाम को 5 बजे जनरल साइंस की 50 क्वेश्चंस की लाइव क्लास मैं लेता हूं। इसके अलावा आपका जो है साथियों GK GS ऑल एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, GK GS अगर आपके एग्जाम में आता है साथियों, तो ये GK GS की लाइव क्लास डेली शाम को आपकी 7:30 बजे, डेली शाम को 7:30 बजे आपको जरूर आना है। अगर आप ये 3 क्लास ले लेते हैं साथियों, पूरे दिन में 3 क्लास हमारी ले लेंगे। करंट अफेयर्स की सुबह मॉर्निंग में आ जाती है आपकी 5 बजे, और शाम को 5 बजे आपकी क्या जनरल साइंस की, और शाम को 7:30 बजे GK की। फिर आप GK GS और करंट अफेयर्स से समझ लीजिए आपका टेंशन फ्री हो जाइए। पूरी टेंशन मेरी है आपको, ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आज आप लोग 9 अप्रैल यानी आज शाम को आपको जरूर आना है साथियों। 5 बजे साइंस की और 7:30 बजे GK GS की क्लास, पहली क्लास होने जा रही है। सारे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त क्लास होगी, सारे सब्जेक्ट GK GS के उसमें कवर होंगे। ठीक है, चलिए, और इसका PDF फाइल आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये वाला सेक्शन जो है आपका, ये करंट अफेयर्स वाला सेक्शन, यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा, पूरी अपडेटेड PDF आपको मिल जाएगी। और 500 प्रश्नों की जनरल साइंस की PDF मैंने अपडेट कर दी है, 500 प्रश्नों का निचोड़ साइंस का, तो उसको भी डाउनलोड करिए, अपडेट कर दी गई इस वाले सेक्शन में। ठीक है, चलिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी PDF फाइल आपको अपडेट कर दी जाती है। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों, ये रहा आपका स्कैनर, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल लाइन क्या कह रही है। बहुत अच्छी लाइन है। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। राजपूत रिंकी ने लिखा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपना कमेंट जरूर किया करिए, आपका कमेंट भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो आपको साथियों, अगर आप सरकारी नौकरी आपका लक्ष्य है या फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में, आपको हार नहीं माननी है, तभी आप जीवन में सफल होने वाले हैं। ठीक है, तभी आपको एक दिन काफ़ी जो है आपका लक्ष्य जो है जरूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के ऑल एग्जाम के लिए, और ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स पहले देखेंगे जो आपके रिवीजन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पहला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर A, निधु सक्सेना को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नया MD और CEO बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए किस देश ने समझौता किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुयाना, ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है ऋतुराज अवस्थी जी, ऑप्शन B राइट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है साथियों? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि मैं बार बार आपको एक क्वेश्चन बता चुका हूं, एक बार आप बताइए। तो वर्तमान में जो लोकपाल के, भारत के लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं साथियों, वो कौन है साथियों? वो हैं अजय माणिकराव खानवलकर। कौन है? अजय माणिकराव खानवलकर। ठीक है, AM खानविलकर हैं, नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आपके 2024 में ऑल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, आने वाला है ये प्रश्न। ठीक है, चलिए, मिडिल ईस्ट के किस देश ने फोन पे से UPI पेमेंट की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, संयुक्त अरब अमीरात। और आपको याद हो अगर साथियों, भारत का पहला UPI अपनाने वाला जो कंट्री बन गया वो बन गया नेपाल। और यूरोपीय कंट्री पहली कौन बनी है बच्चों? फ्रांस बनी है। ये पॉइंट भी
आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, WTT फीडर बेरूत 2024 में महिला एकल यानी वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीत लिया है? श्रीजा अकुला। तो इसका ऑप्शन सी बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आज का शानदार जबरदस्त करंट अफेयर शुरू हो रहा है। सारे बच्चे कॉपी पेन लेके बैठिए। डेली कहता हूं कि आप लोग नोट्स जरूर बनाया करिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन नोट करिएगा अपने कॉपी में। हाल ही में किसने स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट का चुनाव जीता है? स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं साथियों, इनका नाम है पीटर पेलेग्रिनी। पीटर पेलेग्रिनी जो हैं स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट बन गए। ये हैं आपके पीटर, ठीक है, ये पीटर जी हैं, बन गए स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने जो है आपका जुजाना कैपुतोवा का स्थान लेंगे ये, ठीक है। और पेलेग्रिनी ये स्लोवाकिया के 6वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। 1993 में चेकोस्लोवाकिया के विभाजन के बाद, आज़ादी मिलने के बाद जो है ये 6वें राष्ट्रपति हो जाएंगे। अब यहाँ पर स्लोवाकिया की बात हो रही, राजधानी नोट करिएगा, इसकी कैपिटल है ब्रातिस्लावा। EU सदस्य देश यानी कि यूरोपीय यूनियन जो संगठन है उसका सदस्य देश ये बना था 1 मई 2004 से। यहाँ की जो बात करें कि यहाँ करेंसी क्या चलती है, जैसे अपने यहाँ इंडिया है वैसे यहाँ पर यूरो चलती है। EU के जितने भी कंट्री होंगे उनका जो करेंसी होगा वो यूरो होगा। ये शेंगेन का देश सदस्य बना 21 दिसंबर 2007 से। ये शेंगेन क्षेत्र क्या है साथियों? ये शेंगेन देश क्षेत्र जो होते हैं ये टोटल इसमें 27 कंट्रीज शामिल है, टोटल 27 देश इसमें शामिल है साथियों। और ये वे देश हैं 27 देश। शेंगेन क्षेत्र क्या है? शेंगेन एक साथियों आपका शेंगेन जो है लग्जमबर्ग का एक स्थान है शेंगेन। यहीं पर एक मीटिंग हुई थी, कब? 1985 में एक मीटिंग की गई थी, 4-5 कंट्री मिलकर किए थे। और इन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो हमारा पासपोर्ट है, वीज़ा है, वीज़ा फ्री, सीमा मतलब जितनी बाउंड्रीज है मतलब आपका सारी चीज़ों से फ्री कर दिया। मतलब शेंगेन में जितने शेंगेन क्षेत्र में जितने भी कंट्रीज शामिल हैं उनको कोई वीज़ा, पासपोर्ट या फिर कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन तरीके से आप घूम सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो ये है शेंगेन क्षेत्र। अब क्लियर हो गया ना? अगर आपसे पूछेगा कि शेंगेन क्या है तो उसमें आपको अब आंसर पता हो जाएगा। 1985 में इसका जो है किया गया था पहली बार मीटिंग। तो 27 देश वर्तमान में शेंगेन क्षेत्र में, उसी का ये भी पार्ट है। स्लोवाकिया भी इसमें हिस्सेदार है, ठीक है। चलिएगा 27 देश हैं। चले क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? परिवर्तन चिंतन सम्मेलन ये किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता की थी जो भारत के वर्तमान में CDS हैं, कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के हैं साथियों, जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो त्रिसेवा कमांडरों का सम्मेलन यानी कि तीनों सेवा कमांडरों का सम्मेलन हुआ। हर साल किसी एक सेवा कमांडर मुख्यालय में आयोजित किया जाता है। तो यहां पर जो है कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर जो है आयोजित किया गया है, ठीक है। यहां पर बाकी ऑप्शन की अगर बात की जाए, जयपुर ये पिंक सिटी इसको कहते हैं, ये राजस्थान की राजधानी, आपको पता है पिंक सिटी राजस्थान की राजधानी है, ठीक है, काफी सुंदर शहर है। लखनऊ ये भारत का पहला AI सिटी कौन बनेगा? भारत का पहला AI सिटी बनेगा साथी, नोट करिएगा प्यारे बच्चों, AI सिटी बनेगा कौन? लखनऊ बनने जा रहा है, ठीक है, AI सिटी लखनऊ। भोपाल में साथियों हाल ही में आपको याद होगा भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर कहां पर लगाया गया है? भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर जो लगाया गया है आपका, वो लगाया गया है भोपाल के अंदर। कहां पर? भोपाल के अंदर भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर लगाया गया है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। और भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, MP की कैपिटल है। लखनऊ आपको पता है UP की कैपिटल है साथियों। और UP के CM है योगी आदित्यनाथ, योगी बाबा हैं UP के CM। MP के CM है डॉक्टर मोहन यादव जो यहाँ के CM है। MP के वर्तमान में गवर्नर कौन है साथियों? MP गवर्नर है वर्तमान में कौन? मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। और आपके बात की जाए UP की वर्तमान में जो गवर्नर है साथियों वो है कौन है? वर्तमान में गवर्नर है आपकी UP की, वो है आनंदीबेन पटेल। कौन है? नोट कर लीजिएगा, आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल है। तो नोट करिएगा सारे पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली के अंदर किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये नोट कर लीजिएगा। और परिवर्तन चिंतन सम्मेलन तो हुआ है, अच्छी बात है। आप लोग भी अपने लिए कभी चिंतन किया करिए कि आखिर हमें कैसे सफलता मिलेगी, हम जीवन में कैसे सफल होंगे, हमको जल्दी से जल्दी कैसे हमारा सपना पूरा होगा। कभी चिंतन जरूर किया करिए।
चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। चिंता और चिंतन में बहुत अंतर है साथियों। इसलिए कभी खाली समय मिले तो जरूर अपने बारे में सोचा करिए, अपने मानसिक स्थिति के बारे में सोचा करिए बच्चों, ठीक है, ये काफ़ी जरूरी है। चलिएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, सम्मेलन से रिलेटेड बात हो रही है, तो मैं आपको यहाँ पर सारे मोस्ट इंपोर्टेंट सम्मेलन 2024 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं पूरा यहाँ पर लेकर आया हूँ रिवीजन के लिए, नोट करिएगा। कोप 29 सम्मेलन 2024 ये कहाँ हुआ है? अजरबैजान, बाकू अजरबैजान में। G7 शिखर सम्मेलन 2023 हुआ था जापान में, 49वें नंबर का, ठीक है, जापान में हुआ था। फिर नेक्स्ट है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। नेक्स्ट है G20 यानी G21 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में हुआ था, और एशियो शिखर सम्मेलन 2024 आपका हुआ है भारत के अंदर। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। और पहला AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन, AI मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रिटेन के अंदर हुआ है, नोट कर लीजिएगा। AI का फुल फॉर्म काफी चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना साथियों। चलिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हिंदी में क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न में नई दिल्ली से रिलेटेड बात हो रही है, स्टैटिक जीके भी यहां पर हम धागा उसका खोलने वाले हैं। एक एक पॉइंट क्लियर करता हूं प्यारे बच्चों। वो बात अलग है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, व्यूज बहुत कम आता है। क्या आपको लगता है कि इतना ही व्यूज डिजर्व करता हूं मैं? और अगर लगता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में प्यारा से कमेंट करके हौसला जरूर बढ़ाया करिए बच्चों। दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन थे? आदित्यनाथ झा थे। वर्तमान में कौन है, यानी कि लेफ्टिनेंट यहाँ के वर्तमान में कौन है? वर्तमान में साथियों विनय कुमार सक्सेना है, नोट कर लीजिएगा। कौन है? विनय कुमार सक्सेना, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। चलिए, एक भी प्रश्न जो है आपका यहाँ से छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। सारे पॉइंट आपको नोट कर लें, विनय कुमार सक्सेना है। चलिए, और नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज थी। वर्तमान में यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री ही शासन संभाल रही है नई दिल्ली की। कौन है वो? आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल की वाइफ हैं, धर्मपत्नी जो हैं सुनीता केजरीवाल, अभी वर्तमान में वही गद्दी पर बैठी हुई हैं। आपको पता होगा, चर्चा में देखे होंगे न्यूज़ चैनल्स में, इस टाइम पे काफ़ी चर्चा में है। ईडी की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ रहा होगा लफड़ा। दिल्ली का पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली पर शासन करने वाला पहला राजवंश था? गुलाम वंश। स्टैटिक जीके का साथियों ये हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। दिल्ली से रिलेटेड इतने प्रश्न तो एग्जाम में आपको पता होने चाहिए, यहाँ से ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। हाल ही में कौन IPL में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाला खिलाड़ी बना है? IPL का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? इंडियन प्रीमियर लीग। क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी शुरुआत कब हुई थी, आगे पूरा हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो IPL में सबसे ज्यादा शतक, सेंचुरी ठोकने वाले जो बल्लेबाज बन गए हैं, किंग कोहली, विराट कोहली बन गए हैं। इन्होंने टोटल 8 सेंचुरी ठोक दिया है, ठीक है, टोटल 8। इसके बाद जो है आपको बता दें, विराट कोहली 8वें नंबर पर है, उसके बाद क्रिस गेल का नंबर है, ठीक है, फिर जोस बटलर का नंबर है। क्रिस गेल ने टोटल 6 मारी है, जोस बटलर ने 5, ठीक है ना। तो IPL में शतक सम्राट बन गए हैं, किंग कोहली बन गए हैं, ठीक है। इनकी टीम लेकिन आज तक एक भी बार IPL का खिताब नहीं जीत पाई साथियों। ये बड़ी जो है, मतलब उनके जो फैंस है पूरे RCB वाले काफ़ी निराश रहते हैं, ठीक है। चलिए, अब IPL से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पर, तो पहले देख लेते हैं सबसे ज़्यादा शतक बनाए। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी। उन्होंने अभी लास्ट जो मारा था 67 बॉल में सेंचुरी मार दी थी, ठीक है। और अभी तक जो है मौजूदा में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज अभी तक के हैं, वो आगे देखते हैं कौन आगे बढ़ जाता है। IPL पहली बार हुआ था साथियों 2008 में। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में बना है। IPL का पहला संस्करण में टोटल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। IPL का पहला संस्करण जो विजेता रही साथियों राजस्थान रॉयल, उस टाइम मुझे याद है अच्छे से, हालांकि मैं IPL तो आज भी नहीं देखता, बहुत कम देखता हूँ, मतलब देख लेता हूँ, जैसे खाना वाना डिनर चल रहा है, खाना खा रहे हैं, उस टाइम देख लिए। राजस्थान रॉयल्स सबसे सस्ती टीम थी उस टाइम, ऐसा कोई सोचा भी नहीं था कि RR जो है जीत जाएगी, काफ़ी तगड़ी टीम थी। IPL 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में, ठीक है। और फाइनल मैच जीता था CSK पिछली बार का 2023 का, और 16वां संस्करण था। अभी वर्तमान में जो चल रहा है आपका 17वां संस्करण चल रहा है साथियों, ये भी नोट कर लीजिएगा।
और टोटल टीमों ने पार्टिसिपेट किया था 10, वर्तमान में भी 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। 2023 का टाइटल जीता था चेन्नई सुपर किंग, ठीक है, सीएसके ने। अभी वर्तमान में सीएसके के जो नए कैप्टन बन गए हैं साथियों, वो कौन बन गए हैं? ऋतुराज गायकवाड़। कौन बन गए हैं साथियों? ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ है वर्तमान में जो है यहाँ के कैप्टन है साथियों, ठीक है। और सीएसके के वर्तमान में जो साथियों ब्रांड एम्बेसडर कौन है साथियों, नोट करिएगा। ब्रांड एम्बेसडर जो है वर्तमान में, ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में? कैटरीना कैफ है साथियों। कौन है? कैटरीना कैफ। कौन है बच्चों? कैटरीना कैफ है वर्तमान में जो है सीएसके के ब्रांड एम्बेसडर। सीएसके से रिलेटेड ये फैक्ट भी याद रखिएगा। हाल ही में कहाँ खुबानी खिलाना महोत्सव, खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। लद्दाख में खुबानी खिलना महोत्सव शुरू किया गया है साथियों। ये क्या है साथियों? ये देखिए, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये प्राकृतिक सुंदरता को यहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लद्दाख के लोग जो हैं प्राकृतिक सुंदरता को इस खुबानी महोत्सव में जो है एंजॉय करते हैं, ठीक है, जिसे चूली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता को लोग एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। और इस दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा लोग टूरिस्ट पर्पज से भी जाते हैं। तो आप लोग भी अगर जब आपका सपना पूरा हो जाए तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार पूरे भारत का भ्रमण जरूर करिएगा। भगवान की कृपा से, आप लोगों का आशीर्वाद, सबसे दुआ से मैंने पूरा भारत घूम लिया है साथियों। हालांकि ब्लॉग तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को फोटो शेयर करूंगा। लगभग मैंने 90% इंडिया घूम चुका हूं साथियों में। चलिए, तो इस दौरान लद्दाख जाने वाले पर्यटक विसर्जन मतलब वहाँ रुक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी जो लोकल लेवल का जो लोकल रहेगा कार्यक्रम, उसमें प्रदर्शनी होगी, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर जो है लगाई जाएंगी, ये सब आम बात है। चलिए, तो यहाँ पर खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख के अंदर आयोजित होता है प्यारे बच्चों। काफ़ी सुंदर जगह है लेह लद्दाख, कश्मीर, ठीक है, अपना भारत का और दुनिया का स्वर्ग कहते हैं, यहीं पर है। चलिए देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से रिलेटेड प्रश्न की बात हो रही है, तो देखिएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के यूटी बन गए, यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बन गए थे 31 अक्टूबर 2019 को। आर्टिकल 370 को यहाँ पर हटा दिया गया था, ठीक है, विशेष दर्जा जो मोदी सरकार ने हटा दिया था। संसद द्वारा आर्टिकल 370 के तहत अपनी विशेष स्थिति के समाप्त होने के 86 दिन बाद जम्मू कश्मीर की राज्य की स्थिति समाप्त कर 2 और केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे साथियों। जम्मू कश्मीर उनका नाम है और लद्दाख नाम है। 31 अक्टूबर 2019 डेट याद रख लीजिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये डेट पूछ ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर से पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे? पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, लेकिन वर्तमान समय में है मनोज सिन्हा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल थे आर के माथुर। वर्तमान जरूर याद रखिएगा वी डी मिश्रा। दोनों आपको याद रखना है क्योंकि अभी ये लेटेस्ट बना है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। और देखिएगा, अगस्त 2019 में भारत की संसद के दोनों सदनों में आर्टिकल 370 को निरस्त करते हुए प्रस्ताव। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश राज्य हैं साथियों? वर्तमान में 8 भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं और टोटल वर्तमान में साथियों नोट करिएगा, टोटल वर्तमान में 28 राज्य हैं और वर्तमान में भारत के 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर निकेश जैन मधानी को हाल ही में ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हाल ही में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो है आपका वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन किया जाएगा अबू धाबी के अंदर, ठीक है। तो 16 से 18 अप्रैल तक अबू धाबी में जो है ये आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा? भविष्य की ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, स्थिरता, इन सब चीज़ों पर जो है यहाँ पर चर्चाएं होने वाली हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसे एसपीजी क्या है? एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का महानिरीक्षक बना दिया गया है लव कुमार को बना दिया गया, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर आपको बता दें, नवनीत सहगल को हाल ही में साथियों याद होगा अगर आपको, प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बने हैं साथियों। प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं कौन? नवनीत सहगल। अगर आपको स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो आप यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है, सेटिंग में जाएंगे, प्लेबैक स्पीड को आप 1.75 2x में करके देख सकते हैं। शेफाली शरण को साथियों पीआईबी का महानिदेशक बनाया गया है, पीआईबी का महानिदेशक।
गिरिजा सुब्रमण्यम को न्यू इंडिया इंश्योरेंस बैंक का बनाया गया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस बैंक का प्रमुख बनाया गया है। किसको? न्यू इंडिया इंश्योरेंस बैंक का प्रमुख बनाया गया है साथियों, नोट करिएगा। गिरिजा सुब्रमण्यम को क्या? न्यू इंडिया इंश्योरेंस का प्रमुख, ठीक है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस का प्रमुख, ठीक है। चलिए सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लव कुमार। नेक्स्ट है, मिराज शहर को संगीत वाद्य यंत्र बनाने की अपनी कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा, महाराष्ट्र का शहर है मिराज शहर, संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। ये देखिए इन वाद्य यंत्रों को जीआई टैग दिया गया है, आगे हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। महाराष्ट्र का सांगली जिला है, ये छोटा सा शहर है। मिराज संगीत वाद्य यंत्र विशेषकर सितार और तानपुरा बनाने के लिए जीआई टैग दिया गया। मैं आपको जीआई टैग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कई बार बता चुका हूं। तो जीआई टैग एक जो है आपका स्पेशल भौगोलिक क्षेत्र से आने वाले प्रोडक्ट को दर्शाता है और इसके व्यावसायिक मूल्य को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीआई टैग के बारे में आगे क्वेश्चन एक है, उसमें पूरी डिटेल में बताने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए। हाल ही में सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन कहां किया गया? सागर कवच एक्सरसाइज का आयोजन आपका लक्षद्वीप में किया गया है साथियों, ठीक है। देखिए तो 2 दिवसीय सागर कवच का आयोजन लक्षद्वीप समूह में किया गया है। और आपको बता दें कि इस अभ्यास में आपका इंडियन नेवी, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है बच्चों। चलिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो एग्जाम में पूछ लेती हैं, नोट कर लीजिएगा। डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और यूएई के बीच हुआ है। वरुण 2023 हुआ था भारत और फ्रांस के बीच, नोट करिएगा। मित्र शक्ति 2024 भारत और श्रीलंका के बीच होता है। समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस संगीत वाद्य यंत्र को महाराष्ट्र के मिराज शहर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सितार और तानपुरा को साथियों। ये देखिए फोटो में आप सितार और तानपुरा को, तो छोटे से कस्बे में मिराज में बनाए गए सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। यह क्षेत्र वाद्य यंत्र बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध है और ये सांगली जिले में आता है साथियों, नोट कर लीजिएगा सांगली जिला, ठीक है। चलिए अब जीआई टैग से रिलेटेड सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में जीआई टैग 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ था। पहली बार दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला था साथियों, पहला भारतीय उत्पाद था। भारत में कुल अब तक 400 लगभग 400 प्लस जीआई टैग हो गए हैं। जीआई टैग का मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में, ठीक है ना। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जीआई टैग जो हाल ही में दिए गए हैं प्यारे बच्चों, इनकी पूरी लिस्ट लाया हूं। इनका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट तो आपके मोबाइल में रहेगा, कुछ दिनों बाद डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर कॉपी पेन में लिख लेंगे तो आपको बहुत टाइम तक याद रहेगा। रिवीजन जरूर किया करिए आप लोग। सांझी क्राफ्ट जो कि मथुरा का है, इसको हालिम जीआई टैग मिला। चिरई गांव करौंदा, ये उत्तर प्रदेश का, इसको जीआई टैग मिला। बांसुरी पीलीभीत को दिया गया, उत्तर प्रदेश का है। माताबारी पेरा त्रिपुरा का है, ये याद रखिएगा। मेरे साथ आप लोग बोलते चलिए और पूरा कंसंट्रेशन के साथ करंट अफेयर्स वीडियो देखा करिए। पचरा ये त्रिपुरा का है। कोकिरा अदरक वांचोला ये अरुणाचल प्रदेश का है। सिंपली पाल काई चटनी ओडिशा की है ये। और तंगेल साड़ी पश्चिम बंगाल की। कालो नुनिया चावल पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। तो सारे जीआई टैग आपको नोट कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हालांकि करंट अफेयर्स का ही है लेकिन ठीक है। तो जनरल अनिल चौहान, ठीक है, जनरल अनिल चौहान। यहां पे मैं कुछ आपको बता रहा हूं। वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में भारत के कौन है? वायुसेना अध्यक्ष, ठीक है, वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष, ठीक है, आपके नौसेना अध्यक्ष और आपके थल सेना अध्यक्ष, ठीक है, थल सेना अध्यक्ष, ये कौन है तीनों? ठीक है, वायुसेना अध्यक्ष हैं आपके आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार है वर्तमान में साथियों, नोट करिएगा। और नौसेना अध्यक्ष हैं आपके, चलिए, और आपके थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में मनोज पांडे। कौन है? मनोज पांडे जी हैं, मनोज पांडे जी, ठीक है। और यहां पर देखिएगा नौसेना अध्यक्ष हैं आपके जो है, नौसेना अध्यक्ष कौन है? यहां पर नौसेना अध्यक्ष जो है प्यारे बच्चों याद करिएगा, जो नौसेना अध्यक्ष हैं, सॉरी यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। वी आर चौधरी वर्तमान में जो है साथियों, वी आर चौधरी हैं, ठीक है, वी आर चौधरी हैं वायुसेना अध्यक्ष। मैं गलत लिख दिया था, वी आर चौधरी हैं
VR चौधरी हैं, और जो वर्तमान में वो नौसेना अध्यक्ष है वो है R हरि कुमार। ठीक है, R हरि कुमार कौन है? R हरि कुमार। चलिए, तो ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तो ये है साथियों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। ठीक है, हाल ही में कौन NCFDI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? NCFDI क्या है ये? तो ये है आपका नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं डॉक्टर मिनेश शाह को। NCFDI यानी कि आपका नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, आपको बता दें कि NCDFI जो है 1970 को पंजीकृत एक राष्ट्रीय स्तर की डेयरी सहकारी समिति है। ठीक है, और यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2023 के प्रावधानों के तहत शासित है। ठीक है ना। चलिए, MB राव, मौसमी चक्रवर्ती, संजय नायर, ये तीनों का ऑप्शन दिया हूं, इसका आंसर आप लोग जरूर करिए। इसका आंसर करिए, ये कौन बनाए गए हैं बताइए, फटाफट से बताइए साथियों। MB राव और कौन बनाए गए हैं कमेंट सेक्शन में आपको फटाफट से बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों हमारा। दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति कौन बने हैं? दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति हाल ही में कौन बन गए हैं? आपको याद हो अगर जुआन वेंसेट, इनका हाल ही में जो है डेथ हो गई है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति बन गए जॉन तिनिशवुड। ये अब दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए। इनकी उम्र 114 साल। ठीक है, इनकी उम्र जो दर्ज की गई 114 साल। नहीं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के वेनेजुएला के पूर्व खिताब धारक, मृत्यु के बाद 114 वर्षीय ब्रिटिश सेवानिवृत्ति जॉन अल्फ्रेड टिशिनवुड को दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित किया गया। इनकी उम्र 114 साल है। उन्होंने 1972 में अपनी रिटायर्ड तक तेल कंपनियों शेल और BP के लिए अकाउंटेंट के रूप में कार्य किया है। ठीक है, इनका जन्म जो है 26 अगस्त 1912 को लिवरपूल में हुआ था। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार 2024 किसे मिला है साथियों? उत्तर हो जाएगा यूलिया नवलनाया को दिया गया है। ठीक है, ये हैं देखिए यूलिया। ठीक है, तो दिवंगत रूसी असंतुष्ट एलेक्सी नवलिनी और उनकी पत्नी यूलिया को जर्मन मंच से मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए रिवीजन अब देखते हैं साथियों। हमारा यस्टरडे रिवीजन जो है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, हाल ही में किसे होटल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस साउथ एशिया में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कपिल भाटिया। EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह बना है सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? अडानी ग्रीन। और बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है साथियों? इसमें 51। और हाल ही में किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर 2024 नामित किया गया है साथियों? शाश्वत गोयन का। और भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? 2025। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे का क्या नाम है साथियों? LSST। और पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? बिल्किस मीर। और हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? जिम्बाब्वे। और हाल ही में किसे विशेष सुरक्षा समूह में महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लव कुमार। चलिए आज का कमेंट ऑफ द डे देखते हैं। इन्होंने लिखा है साथियों राहुल कुमार, हेलो जय हिंद सर। तो जय हिंद बेटा। सर आपके में टाइम तो लगता है, लेकिन जो कंटेंट आप क्लास में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। मोस्ट ब्यूटीफुल करंट अफेयर्स। तो थैंक यू सभी बच्चों को, इसी तरह से आप हौसला बढ़ाते रहिए प्यारे साथियों। काफ़ी अच्छा लगता है देखिए कमेंट पढ़ के कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, और डेली शाम को 5 बजे हमारी लाइव क्लास होती है जनरल साइंस की, 50 क्वेश्चन कराता हूँ। उसके अलावा आपको डेली शाम को अब 7:30 बजे GK GS की क्लास भी स्टार्ट हो रही है। सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करिएगा शाम को 7 बजे, और शाम को 5 बजे सारे बच्चे जरूर मिलिएगा। और ये स्कैन करिए, हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगी, ये वार्षिकांक PDF है, ये चैप्टर वाइज है। इसको परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप परचेस कर सकते हैं। और फ्री PDFs के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, करंट अफेयर्स मिल जाएगा आपको, फ्री PDF मिल जाएगी, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे बच्चों, प्यारा सा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं शाम को ठीक 5 बजे और शाम को रात में 7:30 बजे। ठीक है ना। चलिए सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत साथियों।